आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव और आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं जागरूक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर जी। सिकंदर जी, अभी जो बैठक हो रही है उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा है और बैठक होना चाहिए। अलग अलग दल को, अलग अलग पार्टी को विचारों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए। आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य है? देखिए, ऐसे तो भारत में या बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं। दूसरे तरह की पार्टी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन हर पार्टी अपने अपने उद्देश्य में जो कामयाब नहीं हो पा रही है, जिसके कारण हमारी जागरूक जनता पार्टी बनाने की जरूरत पड़ा। 2010 से हम लोग अलर्ट सिटीजन चला रहे थे, लेकिन अब उसी को जागरूक जनता पार्टी बनाए 1.5 साल पहले। हमारी पार्टी समाज की, देश की या हर नागरिक की समस्याओं का पूर्ण समाधान करने में सक्षम है। जैसे गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, औद्योगिक व्यवस्था हो गया, आपको सामाजिक कुरीतियाँ हो गया, पॉलिटिकल परेशानियाँ हो गया, ये सारे सिस्टम पर, न्यायिक व्यवस्था पर हमारी पार्टी पूरी तरह से काम कर रही है। आपकी पार्टी का क्या तरीका है? मेरा पार्टी सबसे पहले ये काम कर रही है कि हर वोटर को लगभग बिहार की जीडीपी के आधे पैसे 3,000 रुपया प्रति वोटर प्रति महीना आजीवन देने की काम कर रही है। आर्थिक आज़ादी आंदोलन के तहत देश की जनता को राजनीतिक आज़ादी मिली, जिससे राजनेताओं को आज़ादी हुआ, अफसरों की आज़ादी हुआ, लेकिन देश की आम जनता को आज़ादी आज तक नहीं मिला। जब आर्थिक आज़ादी मिलेगा, देश की खजाना में जनता को डायरेक्ट हिस्सा मिलेगा, तब हम मानेंगे कि आर्थिक आज़ादी मिली और हमारी जनता आज़ाद हुए। यानी आपकी सरकार आएगी तो प्रत्येक वोटर को आप पैसा देंगे? जी, हमारी सरकार आती है तो बिहार के प्रत्येक वोटर को प्रति महीना 3,000 रुपया आजीवन देंगे। यानी जो 18 साल से, जैसे जैसे 18 साल से ऊपर के व्यक्ति होंगे उनके लिस्ट में नाम आते जाएगा और 3,000 रुपया आजीवन मिलते जाएगा। बिहार विधानसभा का जो चुनाव है इसमें आप भाग ले रहे हैं? हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हम 243 सीट पर फाइट करने की तैयारी में हैं। अभी लगभग 60 से 70 प्रत्याशी चयन हो गए हैं, बाकी लगभग 15 से 20 तारीख तक पूरा चयन हो जाएगा फाइनल। आप अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं? हम अपने पार्टी प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया हो गया, टीवी चैनल हो गया, इसके बाद आपको न्यूज़पेपर हो गया, पोस्टर बैनर हो गया, हर तरह से हम जनता को अपने विचार को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। घर घर जाकर के, व्यक्ति व्यक्ति जाकर के हैंडबिल पोस्टर के माध्यम से हम अपने जो विचार है आर्थिक आज़ादी आंदोलन का, उस विचार को जनता को पहुँचाएँगे, जागरूक करने का काम करेंगे। कोरोना काल में आपने क्या क्या काम किया है? कोरोना काल में ऐसे तो हम इसे कोरोना को नहीं मानते हैं, फिर भी हमने थाना में, पटना के जो भी थाने थे उनमें जाकर के मास्क हेड, आपको फेस हेड और सैनिटाइजर सारे वितरण किए। पटना नगर निगम कर्मी को भी वितरण किए, सभी जगह जितने हैं। इसके बाद आपका जो भी ट्रैफिक पुलिस है, सभी ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक डीएसपी को भी हमने सम्मानित किया था और सारा दिया था। मास्क दिए, फेस गार्ड दिए, इसके बाद सैनिटाइजर दिए, हैंड ग्लव्स दिए, ये सारे डिस्ट्रीब्यूट किए। लगातार 4 दिन तक मेरा प्रयास चला था। बिहार की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार की जनता को हमें संदेश देना चाहते हैं कि पुरानी बातों को भूल जाए, जाति धर्म से उठे, जाति धर्म की भेदभाव, संप्रदाय की भावना से उठ करके अब नए सोच के साथ, नए युवा पीढ़ी, नए लोग, नए विचार के साथ पार्टी जो भी बने उसको सोच विचार करके काम करे और वोट दें। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके, जब हमारे पूर्वज कम पढ़े लिखे थे तो आंख बंद करके किसी के रैली में जाते थे, झंडा ढोते थे बिना सवाल जवाब किए हुए, लेकिन आज हमारी पढ़ी लिखी पीढ़ी होकर के 21वीं सदी में आकर के आंख बंद करके झंडा ढोते हैं, तो बहुत दुख की बात होती है कि नेताओं से सवाल जवाब नहीं करते हैं कि हम तुम्हारी झंडा क्यों ढोएं, तुमको वोट क्यों दें, तुमने क्या किया 15-20 साल या 72 साल से आज तक क्या हुआ, सारे सिस्टम बर्बाद हो गया। आपको लगता है कि आपकी पार्टी सभी समस्याओं का समाधान कर पाएगी? बिल्कुल 100%, क्योंकि हम एक अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं और अर्थशास्त्र के स्टूडेंट को पूरी पता रहता है, जिस तरह एक डॉक्टर को पता रहता है कि किस आदमी के शरीर में कौन सी बीमारी है और उसका कौन इलाज होगा, उसी तरह एक अर्थशास्त्री को पूरा पता होता है कि देश के खजाने में इनकम कहाँ कहाँ से आ रहा है और उसका एक्सपेंस कहाँ कहाँ हो रहा है और कौन अनिवार्य खर्च है और कौन अनावश्यक जा रहा है, कौन पैसा जा करके ब्लैक मनी बन जा रहा है, घोटाला हो रहा है। ये सारी व्यवस्था समाप्त होगी और जो पैसा गरीबों, ग्रामीण, बेरोजगारों, पिछड़ों के लिए खर्चा करने के लिए जाता है, जैसा कि 1977 में राजीव गांधी जी ने बोला था, 87 में, कि हम ग्रामीणों के लिए पैसा देते हैं तो 10 पैसा जनता तक पहुंचता है, 90 पैसे बीच के मीडिएटर खा जाते हैं। हम इस व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं और डायरेक्ट पैसा जनता के खाते में डालना चाहते हैं।
जिससे कि गरीबी, गुलामी, बेरोजगारी, बदहाली, परेशानी, स्वास्थ्य सारे ठीक हो जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था हम पूरा फ्री कर देंगे। ग्रेजुएशन तक ले हमारे शिक्षा व्यवस्था में किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा। पूरी मेडिसिन फ्री कर देंगे, चाहे प्राइवेट में इलाज कराए या गवर्नमेंट में इलाज कराए, उसको पूरी फ्री रहेगा, उसका पेमेंट गवर्नमेंट करेगी। यानी आप दिल्ली के तर्ज पर चलाएंगे सरकार को? हाँ, दिल्ली से भी हट के चलाएंगे, क्योंकि दिल्ली ने तो सिर्फ सुविधा देने की बात की, हमने डायरेक्ट नगद पैसा देने की बात कर रहे हैं। जिसे आज जिस तरह से आधुनिक युग है, जिस तरह से दुनिया डेवलप हो रहा है, जितना जनसंख्या इंसान पैदा नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा मशीन पैदा हो रहा है, और मशीन इंसान के काम को छीनते जा रहा है डे बाई डे। तो ऐसे समय में दुनिया के कोई सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती है। लेकिन जब हम सबको मंत्री नहीं बना सकते हैं, विधायक नहीं बना सकते, सांसद नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो देश की खजाना में जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पैदा हो रहा है, उस पर जनता के सबका अधिकार है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि प्रजातंत्र में जनता मालिक होता है। जब जनता मालिक होता है तो सिर्फ नौकर ही क्यों ऐश करेंगे, और जनता टुकुर टुकुर ताकते रहेगी। एक एक चीज़ के लिए पैरवी करो, दलाली करो, सेटिंग करो, घूस दो, इसके बाद उसके तक पहुँचेगा, वो भी नहीं पहुँच पाता है। हम इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहते हैं, क्योंकि आज जो युग है, नेट बैंकिंग का युग है, बैंकिंग का युग है, सब लोग पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए। अगर उनको हम पैसा दे देते हैं तो सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जितनी सरकार पैसा खर्चा करती है, जो घोटाला होता है, वही ब्लैक मनी बनता है। वो पैसा डायरेक्ट लोगों के पास चला जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आर्थिक गुंडई खत्म होगा, बीच की दलाली खत्म होगा, और लोग शिक्षित समझदार बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे। यूथ एजेंडा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।